प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु आज का अध्ययन को आप आशीष कीजिए, हमको अगुवाई कीजिए। प्रभु जी, आपका वचन अध्ययन करने का समय, बुद्धि, ज्ञान और आत्मा की शक्ति और अगुवाई हमको दीजिए। हम क्या सीखना है, वचन के अनुसार हम सीख सके। और प्रभु, हमारा बुद्धि और ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रभु आपका आत्मा की अगुवाई से ही हम सीख सके, बोल सके। और कितने लोग ये सुन रहे हैं प्रभु, सभी को आप समझने में शक्ति दीजिए और हमारा जीवन में एक बेदारी इस वचन के द्वारा आ सके। प्रभु यीशु नाजक नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। सो आज हम पिछले हफ्ते कौन सा अध्याय, कौन सा भाग अध्ययन किया? अनिल अनिल हाँ हाँ, मतलब अभी तक बाइबल नहीं निकाला। पिछले हफ्ते कौन सा अध्याय? रेनू को मत पूछो, ठीक है। हम आगे जाएंगे। छठवें अध्याय 7वां वचन से आज 13वां वचन तक पढ़िए। कोई आवाज नहीं आ रही है? आपको आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है उदय, कट कट आ रहा है। आवाज कट रहा है। ठीक है, पढ़िए। बार आया लगा और उन्हें ऐसा अधिकार दिया, ने उन्हें आज्ञा मार लाट ना बटुए में पैसे परंतु पेन और ते नाम पेन। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, जब तक वहाँ से विदा ना, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की झाड़ डालो कि उन पर गवाही। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्मा निकालो और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगाओ। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात करे। तो इधर कई विषय को हम सीख सकता है, ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह अब तक, प्रभु यीशु मसीह स्वीकार किया है ना। स्वीकार करके 12 चेलों को चुना, है ना। उनका सेवकाई का मार्ग में, उनका समय में, सेवकाई का समय में 12 चेलों को चुना। सो 12 चेलों को चुनकर कैसा लोगों को चुना है? अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा बुद्धि ज्ञान है और व्यवस्था में पूरा अधिकार है, ऐसा लोगों को चुना नहीं, है ना। सो हाँ हाँ। सो प्रभु यीशु मसीह उनका स्वर्गीय ज्ञान से और उनको चुना है, लेकिन उनका वर्तमान का स्थिति और ज्ञान का अनुसार उनको नहीं चुना। पहले बात है ना। सो दूसरा बात ये है कि हम पिछले बार भी हम वो चुनाव को लेकर हम बात किया कि वो 12 चेलों प्रभु बुलाया तो उनका बुलाहट को मान लिया और तुरंत उसी समय हर काम छोड़कर चला गया। क्योंकि वो पतरस, यूहन्ना, वो लोग मछली पकड़ने वाला पूरा जाल ऐसा छोड़कर चला गया। सो ऐसा स्थिति लोगों को वो साथ साथ में ले गया। उनका सेवकाई में हम अभी छठवां अध्याय 5वां अध्याय तक, छठवें अध्याय पहले वचन से 7वां वचन, 6वां वचन तक हम क्या देखा कि यीशु मसीह उनका गांव जाता है, नाजरत। नाजरत जाने के टाइम लोग उनको नहीं आह्वान सही रीति समझता है। यीशु मसीह को एक बड़ाई का पुत्र जैसा ही समझता है, लेकिन वो मसीह का रूप में नहीं वो देख पाता है ना। सो उस स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह उनका घर में भी वो स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह मसीह का रूप में स्वीकार नहीं किया। बाहर लोग गलील में, नहीं तो कफरनहूम में, यरूशलेम में, बाहर बाहर लोग, कुछ लोग स्वीकार किया, लेकिन अंदर घर वाला और उनका गांव वालों लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए। क्योंकि अरे ये हमारा गांव वाला है, ये मरियम जो यूसुफ का पुत्र है, उनका भाई और बहन लोग, ये लोग हैं, ऐसा करके उनको अस्वीकार किया है। नहीं, उनको नहीं अपनाया, नहीं ले पाया मसीह का रूप में। क्योंकि वो लोग मसीह मतलब उनको सांसारिक रूप में सोचा, उद्धार देने वाला सांसारिक रूप में सोचा। वो लोग वो रोमी साम्राज्य से हमको बचाने वाला है, हमको इस राज्य को खड़ा करने वाला, ऐसा गरीब स्थिति में
रहने वाला नहीं, ऐसा नहीं सोचा वो लोग, इसलिए यीशु मसीह को वो लोग नहीं अपनाया और स्वीकार नहीं कर पाया। सो वो रिजेक्शन, अस्वीकार, है ना, ऐसा स्थिति को भी चेलों को परिचय किया। परिस्थिति हमको लोग स्वीकार नहीं करेगा, हमको दूर रखेगा, मारपीट करेगा, हमारा ऊपर हंसेगा, है ना, और निर्बुद्धि जैसा लोगों जैसा हमको भी देखता है। सो इस परिस्थिति, क्योंकि ऐसा नीचे अस्वीकार स्थिति को भी दिखाया चेलों को, और उनके साथ साथ लेके गया। बहुत चंगाई का काम हुआ है ना, अंधकार शक्ति से, और वो गरासीन गडरेनिस देश से उनको मतलब छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, और कोड़े लोगों को उनका सामने, मतलब चेलों का सामने चंगाई किया है। और झील, वो लोग समुद्र में जा रहे हैं उस समय क्या आया, आंधी आया, प्रभु उनका बात से आंधी को शांत किया है ना। सो ऐसा बड़े बड़े अचंभिक कार्य को साथ में देखा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चला वो लोग, और साथ में देखा है प्रभु का गवाही भी। वो लोग क्या बोला, प्रभु ये आंधी को शांत रखने का समय, वो लोग, अरे ये व्यक्ति कौन है, वो किधर से आया करके वो लोग सवाल अपने, तुम क्यों डरते हो करके यीशु मसीह बोलने का समय वे बहुत ही डर गए, और आपस से बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, है ना। सो ऐसा प्रभु यीशु, ऐसा व्यक्ति को वो लोग देखा, ऐसा यीशु मसीह को देखा है, और वही यीशु मसीह को गांव वाला स्वीकार किया, वो स्थिति भी देखा। इसलिए हमारा लीडर्स ऊपर, हमारा ऊपर और हमारा नीचे का स्थिति भी, चेलों चेलों मतलब क्या है, हम साथ में चलना, हमारा ऊपर नीचा स्थिति भी देखना है, और लोग स्वीकार किया है उनका घर में, और उनका गांव में, बाहर लोग स्वीकार किया, उनका गांव में अस्वीकार किया है। सो ऐसा स्थिति को चेलों को परिचय किया यीशु मसीह। लगभग 6वें अध्याय में लगभग 1-1.5 साल हो गया उनका सेवकाई, है ना, हो सकता है। सो ये 1.5 साल डिसाइपलशिप ट्रेनिंग किया है ना। हमारा परिचित बात में ये 1.5 साल नहीं है तो 1 साल 1.5 साल डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, प्रभु का साथ में उन 12 लोगों को लेकर गया। वो क्या खाया वही लोग खाया, वो क्या किधर सोया वही वही लोग सोया है। सो पूरा समय 1.5 साल उन सभी लोग साथ में था। सो ऐसा ऐसा 1-1.5 साल उनको देखने के बाद प्रभु उन लोगों को देखा, और वो लोग, चेलों लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और उनका कार्य को देखा, और उनका शक्ति को भी देखा, उनका शक्ति को भी देखा, है ना, ये पृष्ठभूमि। सो उसके साथ में हम आगे चलेंगे, वो नजर में रख के। अभी 7वां वचन में क्या कहा उसने 12 को अपने पास बुलाया, और उन्हें दो दो करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह अधिकार का परमेश्वर, उनके पास अधिकार है ना। वो आंधी को शांत किया है, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया है, कोड़े रोगों को चंगाई किया, और मृत्यु हुआ लोगों को भी उठाया, है ना। हर हर तरीका, हर रोग से लोगों को बचाया, है ना। खाली पेट दर्द, ये दर्द नहीं, हर स्थिति से लोगों को बचाया, है ना। और मृत शरीर को भी जी उठाया प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम पहले अध्याय में, 4-5 अध्याय में हम देखा है ना, बहुत कार्य किया है। सो ऐसा शक्तिमान यीशु मसीह
उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य चेलों को दिया है। उनका सामर्थ्य किसको दिया है? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। मेरा पास अधिकार है, तो मैं मेरा अधिकार दूसरों को देता है ना। मेरा नाम से वो लोग काम करेगा, क्योंकि मैं इधर है, मैं कुवैत में था, मैं बाहर रहता है, लेकिन कुछ इंडिया में कुछ काम चलना, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी करके एक किताब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम नोटरी करवाएगा। मेरा 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 नाम से वो लोग ये काम कर सकता है। मैं अधिकार देता है, एक व्यक्ति को अधिकार देता है, मेरा काम वो कर सकता है इन माय एब्सेंस, है ना। मैं नहीं तो भी वो लोग मेरा काम कर सकता है। मैं उपस्थित ही नहीं है, फिर भी वो लोग मेरा काम कर सकता है, क्योंकि मैं उनको अधिकार देता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह इस 12 चेलों को पहले बार सेवकाई के लिए भेजा है। चंगाई छुटकारा करने के लिए ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनको भेजा राज्य का सुसमाचार, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी वही किया, यूहन्ना भी वही किया। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य प्रचार करने के लिए, और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति बंधन से छुटकारा देने के लिए, अंधकार की बंधन से, दुष्टात्मा की बंधन से, पाप का बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु उनको अधिकार दिया। उनको अधिकार क्यों दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, है ना। प्रभु हमको भी अधिकार देता है। यशायाह नबी किताब से, यशायाह नबी पुस्तक 42 अध्याय 5वां वचन से पढ़िए, 5, 6 और 7 पढ़िए कोई। कहता है, धर्म से बुला किया है, मैं तेरा हाथ थाम कर रक्षा करूंगा, मैं तेरा वाचा और जात प्रकाश ठहराऊंगा। यहाँ को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हैं काल निकाले। क्योंकि तू अंधों की आंखें को ले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले, क्योंकि तेरा हाथ प्रभु पकड़ा है। वो प्रभु कौन है? 5वां अध्याय में बोला, वो प्रभु ये सृष्टि को रचना किया, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला, ये आकाश मंडल को बनाया, सृजन किया, सृजनकार। ऐसा अधिकार परमेश्वर आपको और मुझे और उनका 12 चेलों को क्या कहा? तुम्हारा हाथ को मैं पकड़ा, मुझ यहोवा ने तुझ धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझ प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तू अंधों की आंखें अंधकार से बचाने के लिए, ज्योति पर लेकर आने के लिए प्रभु हमको बुलाया, हमको अधिकार देने वाला, है ना। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया कि उनको बुलाकर उनको कहा, अरे तुम जाओ, जाके अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उनको भेजा दो दो कर, एक दो दो व्यक्ति को, 12 लोगों को 6 ग्रुप्स जैसा उनको भेज दिया। ठीक है, ऐसा नहीं भेजा कि बिना अधिकार नहीं भेजा, अधिकार के साथ भेजा। हाँ मार्कुस में अभी तक क्या पढ़ा आप? 6 अध्याय है। कौन सा वचन था? 7 से। हाँ हाँ जी, अभी तक सुना नहीं लगता है मेरा। सुनता दिया था। ओके। और प्रभु उनका लोगों का मन में दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, अंधकार में था। वो अंधकार से उनको बचाने के लिए 12 चेलों को भेजा है। यही 12 चेलों पूरा पृथ्वी को उल्टा किया है, पूरा पृथ्वी पर गया है, पूरा पृथ्वी पर गया, प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, और वो ही अधिकार से कार्य किया है, अचंभित कार्य किया है।
प्रभु यीशु मसीह कौन सा कार्य किया, वही कार्य वो लोग भी किया है। मरे हुओं को जी उठाया है, नया जीवन दिया है, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में भी। और अंधकार से बंधन, अंधकार शक्ति का बंधन से उनको छुटकारा दिया है। ठीक है। सो वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को देकर दो दो व्यक्ति का रूप में उनको भेजा। दो दो व्यक्ति के रूप में क्यों भेजना है बताइए? दो दो व्यक्ति के रूप में मतलब एक व्यक्ति कमजोर है, दूसरा व्यक्ति उनको खड़ा कर सकता है, उनके लिए प्रचार कर सक उनके उनके लिए सेवा कर सकता है ना। सो हम उत्पत्ति में भी परमेश्वर पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उस समय बोलता है ना, उस समय क्या बोलता है 18 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अकेला रहना अच्छा नहीं है, उनके लिए साथ में एक सहायक। ऐसा इसलिए प्रभु यीशु मसीह सहायक दो दो व्यक्ति को भेजने के लिए प्रभु उनको चुना है और दो दो व्यक्ति को भेजा है ना। सो उनको भेजकर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, स्वर्गीय अधिकार को के साथ उनको भेजा, क्योंकि शारीरिक अधिकार, मेरा शारीरिक अधिकार से वो लोग दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र का रूप में है ना, उनका शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर वो काम किया है। सो उनका अधिकार इन 12 लोगों को भी प्रभु दिया है और उनको भेजकर प्रभु सेवकाई के लिए फर्स्ट मिशन वर्क, पहले मिशन काम के लिए उनको भेज चुका। ठीक है। उसके बाद 8वें वचन में उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी हो छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। ठीक है। मतलब कुछ मत ले लो, तुम्हारा साथ में कुछ मत ले लो। लेकिन वो क्या कहा, और उसने उनसे कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। ठीक है। सो ये स्थिति से हम उनका ऐसा भेजने का तरीका से हम सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है चेलों से वो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग है ना, एक ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रभु का ऊपर भरोसा रखने के लिए। सेवकाई में भी लोग सेवकाई के लिए आने का समय प्रभु का ऊपर भरोसा रखना है, लोगों का ऊपर नहीं है। अरे कोई भी हमको पैसा देगा या पैसा हम सेवकाई के लिए गया तो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं है। तो अरे मैं सेवकाई में आया तो हमको पैसा अचानक से मिलता है, ऐसा नहीं। प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जाने के लिए प्रभु उनको सिखाया, उनको सिखा रहे हैं उधर। क्योंकि मेरे पास अच्छा खाना है और आपका प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बोल सकता है तुम आप वो गांव में जाओ, तुम्हारा रिश्तेदार है उधर, जाके उधर रहो 1 महीना, रहने के बाद उधर सेवकाई करो, उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला तो वो लोग उनका घर पे जाता है, उनका मेंटली वो लोग मानसिक रूप में क्या है, हाँ हम एक जगह पे जा रहे, किसी का ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। परमेश्वर के कार्य हम देखना चाहता है तो परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास करके हम आगे चलना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हम हमेशा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं भेजा, ये पहले बार फर्स्ट मिशन, फर्स्ट ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि हमेशा वो लोग ऐसा ही गया, लेकिन ये फर्स्ट ट्रेनिंग प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु चाहता, ऐसा भेजने के लिए प्रभु इच्छित है। सो हमारा जीवन में
प्रभु का कार्य करने का समय मैं और आप और हर एक व्यक्ति परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर प्रभु उनको बुलाया, उनको काम करने के लिए बताया। सो प्रभु बुलाया और उनके काम करने के बोलने का समय, मेरा पास वो नहीं है, ये नहीं है, मेरा पास 1.5 लाख है तो मैं काम कर सकता है, मेरा पास 10,000 है तो मैं काम कर सकता है, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है, उनका काम वो करवाएगा, हम आगे चलना है। मैं बहुत लोगों के बात सुना कि मेरे पास ये इतना सुविधा है तो मैं बहुत सेवकाई करने वाला है। अरे सुविधा है तो सेवकाई कर नहीं कर पाएगा, सुविधा है तो आप सोएगा, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आगे चलना बहुत जरूरी है सेवकाई में। सो ये सिखाने के लिए प्रभु पहले कदम उनको क्या बोला, कुछ मत लेके जाओ। वो लोग माना है, अरे क्या है प्रभु हमको कैसा भेज रहे हैं, ओबीडियंस है ना, वो उनका बात मान लिया है, प्रभु भेजने का समय वो लोग मान लिया है, ऐसा ही गया है, प्रभु के साथ झगड़ा नहीं किया। अरे हमको ऐसा भेज रहे हैं, हम रास्ते में कुछ खाना नहीं है तो हम मर जाएगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन गया है, लेकिन गया। सो हमको प्रभु बुलाया तो सेवकाई करने के लिए नहीं है, तो समाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु का गवाही रूप में खड़ा होने के लिए प्रभु बुलाया, तो हम कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो बुलाहट को कितना गंभीर स्थिति रीति हम देखता है और कैसा विश्वास करता है, हमारा विश्वास का स्थिति कैसा है प्रभु का ऊपर। सो अपने आप को हम जांचना, हमारा विश्वास जीवन, मुझे प्रभु बुलाया, सो मैं प्रभु बुलाया तो मैं जा रहा है या नहीं, मैं देख रहा है अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होने के बाद, ये होने के बाद, एक होने के बाद दूसरा जरूरत पड़ेगा। सो प्रभु हमको सिखा रहा है कि भेजने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अधिकार दे के भेज रहा है और खाली हाथ में भेज रहा है। सो भेजने वाला परमेश्वर है, आप आज्ञाकारिता रहना, भेजने वाला परमेश्वर है, अधिकार से भेज रहे हैं, सो अचंभित कार्य आप कर सकता है। भेजने वाला परमेश्वर है और आप सब कुछ आपको प्रभु विश्वास के साथ हमको सब कुछ मिलता है, क्या क्या जरूरत है वो जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो मेरा प्रियो, इस वचन इस भाग में हम बहुत सीखना कि हमारा स्थिति क्या है, हमेशा किटकिटाता है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, मैं सिर्फ मैं बहुत लोगों का ऐसा देखा, मैं ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, सिवकाई के लिए वो नहीं हो रहा है, वो नहीं, हम चलना है, आगे चलना, कदम एक कदम हम आगे रखा तो प्रभु हमारा मार्ग को खोलेगा, क्योंकि ये काम मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ही बुलाया। हाँ, परमेश्वर बुलाया तो, परमेश्वर भेजा तो परमेश्वर सहायता करेगा। अपने आप हम जाने के लिए प्रयास किया तो नहीं होगा। परमेश्वर का बुलाहट को हम जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो बुलाहट हमको जाने के लिए बताया तो हम जाना है। प्रभु उनका आज्ञा दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन में भी है ना, आप जाके सुसमाचार प्रचार करो और बपतिस्मा दे दो, है ना। और मार्कुस रचित सुसमाचार में भी उनका चेलों से कहता है 16 अध्याय में, क्या कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सारे जगत में जाकर बोला, है ना, चेलों को बोला। कुछ कुछ लोगों को बोलता है प्रभु बुलाहट, बोलता है कि आप अपने गांव में रहो, क्योंकि इधर हम 5वां अध्याय में ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है ना, सो वो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु आपका साथ में मैं आऊंगा करके बोला, तो प्रभु कहता है आप आपका घर में, आपका गांव में रहिए, है ना, अपने साथ रहने दे करके वो पूछा, लेकिन परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि
तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया है। इस बातों को प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े किया है, बड़े काम किए हैं। कुछ कुछ लोग प्रभु बुलाता है बाहर जाने के लिए, कुछ कुछ लोगों को प्रभु उनका गांव में, उनका समाज में, उनका लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बताता। लेकिन हर व्यक्ति को, कलीसिया को प्रभु का आज्ञा क्या है? जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हर व्यक्ति हर कलीसिया को सुसमाचार प्रचार प्रचार प्रचार, क्योंकि बिना प्रचार किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। प्रचार किया तो ही यीशु मसीह के बारे में वो लोग समझ सकता है, वो लोग उद्धार पा सकता है, वो लोग मन फिरा सकता है, उन लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आ सकता है, अंधकार से ज्योति में लेकर आ सकता है ना। सो ऐसा विश्वास हमारा जीवन में हम रखना, प्रभु का बुलाहट को समझना और विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर विश्वास रख के हम आगे चलना है ना। पूरा चीज हम मिलने के बाद स्वीकार करना, ऐसा नहीं। खाली हाथ में प्रभु जाने के लिए बोला तो खाली हाथ में जाओ। वस्तु पूरा हर चीज देकर आपको सावका में जाने के लिए प्रभु बोला तो ऐसा जाओ। लेकिन प्रभु का बुलाहट को सही सही रीति हम समझना जरूरी है ना। 11वां वचन, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो, है ना। ये उनका उनका परंपरा है और यहूदी लोगों का जीवन शैली में इस ऐसा कार्य, वो लोग कोई भी बात नहीं सुना तो ऐसा कार्य करता है ना। उनका परंपरा है। हम ऐसा करने का जरूरत नहीं है ना हमको, क्योंकि ये पृष्ठभूमि किसके लिए लिखा हुआ है और कौन सा व्यक्तियों का बीच में इस बात चल रहा है कि यहूदी लोगों के बीच में। उनका आचार का अनुसार है ना वो बातचीत हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इधर से सीखना है कि बहुत लोग यीशु मसीह को नहीं मानता। सुसमाचार प्रचार कर होता है, हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानता। ये तुम्हारा और मेरा गलती नहीं, लेकिन हम क्या करना, सही रीति हम सीख कर हम सही रीति यीशु मसीह को प्रचार करना, है ना। वो लोग मान लिया या नहीं मान लिया, प्रभु उन लोगों का मर्जी है। आप उनको जबरदस्ती, और मैं किसी को जबरदस्ती से प्रभु का मार्ग में नहीं लेकर आ सकता है ना। ऐसा है तो सभी लोग आना चाहिए, लेकिन बहुत करोड़ों लोग नहीं आ रहे। प्रभु का इच्छा के अनुसार वो लोग, प्रभु उनका हृदय को खोलने के बाद ही हमारा बात उनका हृदय में फल सफल होगा और वो उद्धार पाने के लिए आकर्षित होगा है, ठीक है। हम प्रचार करने का बाद हमारा उद्धार करने के काम परमेश्वर का है। और 12वां वचन में, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया है ना। प्रभु का अधिकार से वो लोग गया है, इसलिए दुष्टात्मा से बचाया लोगों को, दुष्टात्माओं को निकाला और बीमार से उनको चंगाई दिया। प्रभु भेजा, प्रभु ही भेजा, प्रभु का अधिकार से गया। प्रभु का कार्य हम करता है। प्रभु का अधिकार नहीं है। कुछ लालच से वो लोग सेवकाई में आया तो लालच से सेवकाई में कार्य को हम नहीं देख पाएगा, लालच से सेवकाई में कार्य को नहीं देख पाएगा। प्रभु भेजा और उनका बुलाहट है और उनका अधिकार हमको दिया है, और प्रभु के द्वारा हम अचंभित कार्य हमारा सेवकाई में, हमारा जीवन में हम देख सकता है ना। खाली कार्य नहीं, बल्कि हमारा जीवन
प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम अन्य जाति लोगों का, हमारा लोगों का बीच में दिखाना है, प्रभु को दिखाना, कार्य का रूप में, जीवन शैली का रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाना बहुत जरूरी है। सो चेलों को प्रभु चुनाया, वो ज्ञान वालों को, बुद्धि वालों को नहीं चुनाया, लेकिन प्रभु उनका उद्देश्य के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार उनको चुना। आपको और मुझे भी प्रभु चुना, इसलिए आज हम इस वचन दे सुनने के लिए प्रभु सहायता किया है। सो और आपको और मुझे भी आज्ञा क्या है कि आप जाकर सुसमाचार प्रचार करो, चेलों को बनाओ, चेलों को तैयार करो, चेलों को तैयार करो, चेलों को आपका साथ में रख के हम चलना है, सिखाना है ना। सो ऐसा स्थिति विश्वास के द्वारा और प्रभु का कार्य हम देख सकता है, वो अधिकार हम भी पा सकता है, वो अधिकार से प्रभु का कार्य, अचंभित कार्य हम भी कर सकता। सो ऐसा प्रभु आपका और हमारा जीवन के द्वारा प्रभु अचंभित कार्य करे, बहुत लोग हमारा द्वारा प्रभु में आ सके और हमको उपयोगित करके प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के लिए और जाति जाति का बीच में हम स्वीकार कर सके और प्रभु का प्रेम को प्रकट कर सके। ऐसा प्रभु हमारा जीवन में सहायता करे। आमीन।